GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। वी नोट वेलनेस नोवा, दाद, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन और उसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियों का भरोसामंद इलाज। वी नोट इस नोवा एक लाजवाब दवा। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया के ख़ास प्रोग्राम प्राइम टाइम सीज़न 2 में मैं आपका मेज़बान ज़ियाउर रहमान महफूज़ फ़ारूक़ी। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसको खूब शेयर, लाइक और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन, रजब तैयब उर्दुगान उन रहनुमाओं में से एक हैं जिनके अच्छे लगने की कोई ख़ास वजह नहीं होती। दुनिया भर के इंतखाबात में हार जीत लगी रहती है, होती है, लेकिन इनके हवाले से वो तजस्सुस, दिलचस्पी और फ़िक्रमंदी नहीं होती जो तुर्किया के ताल्लुक़ से होता है। उर्दुगान के इंतखाब की जानिब सारी दुनिया के मुसलमान मुतवज्जे हो जाते हैं। हर कोई चाहता है कि वो कामयाबी, वो कामरानी से हमकिनार हो जाए। मोहब्बत और अक़ीदत की बुनियाद पर कायम होने वाला ये क़ल्बी ताल्लुक़ मादी नफ़ा नुकसान से परे है, हटके है। इसलिए जब ये ख़बर आई कि सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में सदर रजब तैयब उर्दुगान ने अपने मद्दे मुकाबिल को शिकस्त दे दी, तो दुनिया भर की उम्मत मुस्लिमा में खुशी की एक लहर दौड़ गई। गज़ा में मिठाई तकसीम हुई। 28 मई को दूसरी कोशिश में रजब तैयब उर्दुगान ने 92.9% वोट हासिल करके अपनी कामयाबी का परचम लहराया। हस्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार कल्चदार ओलो 47.91% वोट हासिल कर सके। गो के फ़र्क सिर्फ 4% का है, लेकिन कामयाबी तो कामयाबी होती है। रजब तैयब उर्दुगान की कामयाबी ने अहले ईमान को खुश कर दिया। 20 साल तक इक़्तिदार में रहकर अवाम की नाराज़ी से बचे रहना बेहद मुश्किल हदफ था, लेकिन बकौल अहमद फराज, अगरचे ज़ोर हवाओं ने डाल रखा था, मगर चिराग ने लो को संभाल रखा था। रजब तैयब उर्दुगान की जीत की एक नज़रियाती तारीख़ भी है। सल्तनत उस्मानिया के फ़ौज के साबिक़ कमांडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने पूरे 100 साल कबल 1923 में खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा करके सेकुलरिज़म को बज़ोर क़ुव्वत मुल्क पर मुसल्लत कर दिया था। अतातुर्क और उनके जानशीन फ़ौजियों ने 4 मुंतखबा हुकूमतों को महज इसलिए गिरा दिया कि उनके नज़दीक अवाम की तायद से कायम होने वाली उन सरकारों से सेकुलरिज़म के नज़रिए को ख़तरा लायक होता था। इस तरह कई दहाइयों तक सारी दुनिया ने तुर्किया में सेकुलर जमहूरियत के देव इस्तेबदाद का जुल्म जबर देखा। ये हुस्न इत्तेफाक है कि मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दुगान को भी 1999 में सेकुलर रियासत पर तनकीद करने की पादाश में जेल जाना पड़ा, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। 4 साल बाद सन 2003 में इक़्तिदार संभालने के बाद उन्होंने कौम को सख्त गिर सेकुलर तर्ज़ हुक्मरानी से नजात दिलाई। इस वक्त मुल्क और बैरून मुल्क में लोग बाग फ़ौज के हवाले से मुख्तलिफ़ अंदेशों का शिकार थे, लेकिन वो सेले रवां रुक नहीं सका और कामयाबी के साथ 2 दहाइयों का सफ़र पूरा किया। इस तरह गोया मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के निज़ाम जबर को 1 सदी के बाद ठिकाने लगा दिया गया। रजब तैयब उर्दुगान की मकबूलियत का राज इस अजीम कारनामे में पिन्हा है। अपनी हालिया कामयाबी के बाद उन्होंने ऐलान किया कि आपने हमें दोबारा ये ज़िम्मेदारी दे दी है, अब हम सब मिलकर इसे तुर्की की सदी बनाएंगे। 20 साल कबल इक़्तिदार की बागदौड़ संभालने के बाद रजब तैयब उर्दुगान ने निहायत सब्र व इस्तिक़ामत की लादीनियत की बेक़नी करते हुए एक के बाद दीगर मजहबी क़वानीन नाफिज़ किए। 11 सालों तक वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद सन 2014 में उन्होंने आइनी तरमीम करके मुल्क में सदारती निज़ाम राइज किया। पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में जोड़ तोड़ की काफ़ी गुंजाइश होती है। सियासी जमातें 30-35% वोट हासिल करके भी सरकार बना लेती है। ऐसे में एक निहायत जुरतमंदाना इक़दाम के ज़रिए उन्होंने आवाम को बराह रास्त अपनी राय से सरबराह ममलिकत मुंतखब करने का मौका दिया। इसमें यह शर्त भी थी कि कामयाब उम्मीदवार के लिए 50% से ज़्यादा वोट हासिल करना लाजमी है।
یہ فیصلہ اردغان کی خود اعتمادی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے بعد 2 مرتبہ صدارتی انتخابات جیت کر انہوں نے اپنی مقبولیت کا لوہا منوایا۔ رجب طیب اردغان کی جماعت کو 600 ارکان والی پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت حاصل ہے۔ اردغان کی مقبولیت ملک و بیرون ملک میں دشمنوں کی آنکھ کا کاٹا بن رہی ہے۔ انتخابی میدان میں پے در پے ناکامیوں کے بعد انہیں اقتدار سے بے دخل کرنے کی خاطر سن 2016 میں ایک فوجی بغاوت بھی کی گئی، مگر اس پر قابو پانے کے بعد ان کی مقبولیت میں 4 چاند لگ گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردغان کے لیے 2 دہائیوں تک اقتدار میں رہنے کے بعد مسلسل تیسری بار صدر منتخب ہونا نہایت مشکل چیلنج تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ایک مصلح کے طور پر انسانی حقوق اور آزادیوں کو توسیع دے کر انہوں نے اکثریتی مسلم ملک ہونے کے باوجود یورپی یونین کی رکنیت کے لیے راہ ہموار کی، مگر پھر مغرب ان کے پیچھے پڑ گیا۔ ان پر اختلاف رائے کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے اور میڈیا کا گلا گھونٹنے کے الزامات لگائے گئے۔ اس کے ساتھ انتخابات سے قبل بھی معاشی بدحالی بلند افراط زر نے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ اس دوران ملک کے حصے میں آنے والے تباہ کن زلزلے نے معیشت کو بحران سے بڑھا دیا۔ اس کے بعد 3 ماہ کے اندر صدارتی اور پارلیمان انتخابات کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ ملک کی خستہ حالی کا بہانہ بنا کر انتخابات ملتوی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کا ایسا اقدام کمزوری کی علامت گردانا جاتا اور اردغان جیسے رہنما کے لیے بزدلانہ شبیہ سے زیادہ نقصان دہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمت کے ساتھ پیش قدمی کا ارادہ کیا۔ مثل مشہور ہے ہمت مرداں مدد خدا۔ رجب طیب اردغان کے اس توکل پر نصرت الہی شامل ہوئی اور کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ اس نوید صبح پر شاعر کہتا ہے، لباس صبح میں ہے کوئی رہبر صادق، جگا رہی ہے اندھیرے کو روشنی کی پکار۔ ناظرین، حالیہ انتخاب سے قبل 6 فروری 2023 کو ایک طاقتور زلزلے نے ترکی کے کچھ حصوں کو تباہ کر دیا۔ شام سمیت ترکی میں 50,000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اردغان حکومت پر اس قدرتی آفت کو نمٹنے پر تنقیدیں بھی کی گئی۔ یہی وجہ ہے غالباً اس بار اردغان کو کامیابی کے لیے دوسرے مرحلے کا انتظار کرنا پڑا۔ یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ اس بار انتخابی نتائج کا اعلان 29 مئی کو ہوا۔ اردغان کی کامیابی اور عالمی تذبذب پر روش صدیقی یہ شعر ان کا تو صادق آتا ہے کہ کہیں فسانہ غم ہے کہیں خوشی کے پکار، سنے گا آج یہاں کون زندگی کی پکار۔ چلیے ناظرین، وقت کافی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل کسی اہم موضوع کے ساتھ پھر آپ کے روبرو ہوں گے۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور جن احباب نے ابھی تک تحفظ دین میڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔